तो कहीं ना कहीं आपको यशराज क्या अभी पुराने 90s का आपको खुशबू इसमें है, और वही होना चाहिए, तभी जाके ये सुधर सकता है, नहीं तो फिर मुसीबत है। 90s का मेलोडी इज़ द बेस्ट मेलोडी आई थिंक। वो मेलोडी अगर दामोदर जी ने लेके आया तो आई थिंक गुड प्रयास है, ये बहुत अच्छा प्रयास है इनका। Do you think it's a good start when Yashraj came with you? Even they have done the promotional of the film along with Kumar Sanu and Sadhna Sargam. Though it doesn't happen, do you think it's a good start by all the industry people? When you're promoting the song. I think so because यशराज जी जो ने आदि चोपड़ा जी ने जो काम शुरुआत किया, आई थिंक ये बहुत बड़ा रिस्क था। दमला के हिस्सा के लिए जो हम लोगों ने काम किया, ये बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि हमारे हीरो आयुष्मान को तो लोग जानते हैं, लेकिन हीरोइन एक मोटी सी हीरोइन है, भूमि जो है। तो ये स्टोरी जो है थोड़ा सा अलग है, एंड इसमें आपने देखे होंगे कि किस तरह से रिस्क लेके उन्होंने अनु मलिक जी को म्यूजिक दिया। अनु मलिक जी आके वही 90s का म्यूजिक उनको चाहिए था, क्योंकि कहानी इर्द गिर्द 90s के कहानी 94 का कहानी है, इर्द गिर्द वही घूम रहा था। तो उस समय उन लोगों ने मेरे को एक्टिंग भी कराया उसमें, एक लाइन छोटा सा, एक सीन छोटा सा कराया, वो ज़रूरी था फिल्म के लिए। लेकिन आज मेरे को गाते गाते वही याद आ रहा था कि दामोदर जी भी वही चीज़ को आगे बरकरार कर रहा है, बरकरार रख रहा है। आई थिंक भोजपुरी हो या रीजनल जितना भी भाषा में हम लोग गाना गाते हैं, कहीं ना कहीं हम देखें कि भोजपुरी हो या उड़िया, आसामी, बंगाली में फिर भी अभी तक करप्शन घुस गया थोड़ा सा, लेकिन बाकी रीजनल में ना करप्शन इतना ज़्यादा घुसा नहीं। इसमें अभी भी मेलोडी लेके लोग खेलते हैं। खास करके मैं भोजपुरी में देखा, उड़ीसा में देखा, और जैसा तमिल, तेलुगु और कन्नड़ गाने में ये लोग मेलोडी को मेन रख के गाना करते हैं। तो दामोदर जी भी वही किया। दामोदर राव को थैंक्स बहुत बहुत कि उन्होंने ये गाना जो पड़लवा भारी छोरा बिहारी, ये भारी पड़ेगा लगता है मेरे को, क्योंकि ये गाना मेरे को गाते वक्त ही लगा था कि ये गाना हिट होना चाहिए, क्योंकि ये गाना बहुत रिदमिक और एक फुट टेपिंग सॉन्ग है, प्लस मेलोडियस एंड रोमांटिक। सर आपने बोला 90 का दौर दोबारा शुरू हो जाएगा, दोबारा जैसे बात की, पुराने गाने जो पुराने सिंगर हैं उनके लिए अलग से रास्ता खुल जाएगा। पुराने सिंगर की आज भी सदाबहार हैं गाने, बात करें। देखिए पुराने सिंगर, अब अभी पुराने सिंगर बार बार मत बोलिए, क्योंकि वी आर नॉट पुराना। हमने बड़े फिल्मों में नहीं गा रहा था, लेकिन हमारा अभी भी करीब 45 to 50 फिल्म्स मेरा अभी आने वाले हैं, रिलीज होने वाले हैं हिंदी में। तो पुराना ये बात गलत है, नया नहीं होता है, पुराना ही होता है। लेकिन क्या होता है कि 90s तो बहुत दूर नहीं था, कुछ दिन पहले की बात है, और हम लोग गाते जा रहे हैं। सो ये जो दौर शुरू हुआ, एक साइकिल देखो, हर बार ऐसा हम लोगों ने देखा कि एक मेलोडी के बाद एक टाइम आता है जिस समय हम थोड़ा भटक जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, आशिकी से पहले हम ब्रेक डांस, फिर कसम पैदा करने वाले की, माँ की कसम, तेरी माँ की, ये सब पिक्चर सब आ रहे थे। तो और लोग सब रास्ते में टूट के गिर रहा था कि ब्रेक डांस कर रहा है, तो ये सब चल रहा था। तो उस समय आशिकी एक मेलोडी लेके आए, फिर आज भी वही हालत है, और इसमें दमला के ऐसा भी ठीक वही मेलोडी लेके आए। अब पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन एक चेंजेस होता है। कितना दिन आप करोगे एक चीज़ को, ज़्यादा दिन होता नहीं है, और खास करके मेलोडी छोड़ के तो कुछ होता ही नहीं है। आज भी अच्छा गाना बन रहा है, ऐसा नहीं कि खराब गाना बन रहा है, आज भी अच्छा है ना, लेस क्वांटिटी। ओके दादा एक सवाल पूछना चाहूंगा। अमूमन जब हम रियलिटी शोज की बात करते हैं, कोई अचानक से आता है और एक कोई शो जीतता है और रातों रात सिंगर बन जाता है, और आप रातों रात गायब भी हो जाता है। तो आप इस चलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब हम सिंगर फेटर्निटी की बात करते हैं, बहुत वर्सेटाइल सिंगर रहे हैं, हमारे साथ अभी मौजूद हैं, आप हैं, सोनू जी हैं, बहुत से वर्सेटाइल सिंगर, अभी सुरेश वाडकर साहब हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? तो ये जो रियलिटी शो को लेके जो ट्रेंड, और वो आर्टिस्ट फिर कहीं का नहीं रहता। देखिए रियलिटी शो के बारे में आप जो जितना भी पूछो, वो सब इट्स अ गेम शो, ये पैसा कमाने का एक जरिया है, अच्छा है, एक रियलिटी शो है। रियलिटी तो कुछ होता नहीं है इसमें, तो एक बिजनेस यू कैन से। आप जिस तरह से खूबसूरती से इसको पेश करेंगे, उतना आपका पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, सब कुछ ठीक है। नए सिंगर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है गाने के लिए। हमारे टाइम तो प्लेटफॉर्म भी नहीं था, ट्रैक ही नहीं था ठीक से, प्लेटफॉर्म कहाँ से होगा। तो हम लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत मगजमारी करके किया। तो ये जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये प्लेटफॉर्म मिलने के वजह से क्या हो रहा है मालूम है, ये गायब हो रहा है जल्दी, क्योंकि जो मेहनत करके ऊपर आने का जो एक मज़ा है,
और उसका जो एक लॉन्गर पीरियड के लिए जो होता है वो आपको रातों रात अगर मिल जाए फेम तो वो टिकता नहीं है। उसमें कोई भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखे भी होंगे कि सक्सेस पाने के बाद दिमाग खराब हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जो मेंटल असाइलम में जाके फिर वापस आ गया, ऐसा भी लोग हैं। तो जो भी है, तो आई थिंक कि रातों रात फेम और तुरंत गायब हो जाना